हाय एवरीवन, आई होप तुम सब ठीक हो। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको अपना छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। हाय, माय नेम इज़ वरुण और यू कैन कॉल मी ऑल्सो रिचा, क्योंकि यही ऑनलाइन मेरा नाम है। सो आज की वीडियो का टॉपिक ये होगा कि यहाँ पे प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं एंड हमारा प्रोटीन का इंटेक क्या होना चाहिए। आई नो तुमने यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कुछ देखा होगा, बट एज़ यू नो कि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बॉडी पे वो अप्लाई करना पड़ता है। मैं यही चाहता हूँ कि मैं तो ग्रो हूँ बट किसी को नॉलेज मिले, क्योंकि नॉलेज गेन करना अच्छी चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी। छोड़ो, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। ये देखो, मैंने हमेशा की तरह कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो डिस्कस करने हैं मुझे। अगर बात करें प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं या फिर मार्केट में कितने टाइप के प्रोटीन अवेलेबल हैं, तो तुमने कॉमनली नाम सुना होगा वे का। वे के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लाइक वे कंसनट्रेट हो गया, वे आइसोलेट हो गया, वे हाइड्रोसलेट हो गया, है ना। ये सब वे से बने हैं। उसके अलावा वीगन प्रोटीन हो गए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गए, सोय प्रोटीन हो गए, केसीन प्रोटीन हो गए। एक एक करके इन सबको जानते हैं, बट शॉर्ट में। अगर तुम्हें डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा या फिर कोई शॉर्ट नया क्रिएट कर दूंगा। वे प्रोटीन का प्रोसेस आई थिंक तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो मैं शायद छोटी क्लिप कोई ऐड कर दूंगा। वे प्रोटीन दूध से बनता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले जो प्रोटीन निकल के आता है वो होता है वे कंसनट्रेट। देखो, 100 ग्राम वे कंसनट्रेट में 50 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होगा। अदर होंगे कार्ब्स एंड फेट। जो कार्ब्स और फेट का परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड वे कंसनट्रेट को ही थोड़ा और रिफाइन करा जाए और थोड़ा और फिल्टर करा जाए तो हमें मिलता है वे आइसोलेट। वे आइसोलेट में जो प्रोटीन का इंटेक होता है, 100 ग्राम्स में 80 ग्राम्स तक प्रोटीन देखा जाता है, बाकी का 20% में कार्ब्स एंड फेट रहता है। एंड इसी को थोड़ा सा और रिफाइन एंड फिल्टर करा जाए तो मिलता है हमें वे हाइड्रोसलेट। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। इसमें हमें 90% तक प्रोटीन देखने को मिलता है। एंड इसमें फैट एंड कार्ब्स की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। देखो, वे कंसनट्रेट अगर तुम लोगे तो आज के टाइम में वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। एंड वे आइसोलेट उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज उसमें ज़्यादा फिल्टर, ज़्यादा रिफाइन करने से मेहनत होती है। एंड उसके बाद जो वे हाइड्रोसलेट आता है वो और भी एक्सपेंसिव होता है। तो अगर तुम्हें अपने जेब खाली नहीं करनी तो तुम सोच सकते हो। कैसीन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो लोग सोने से पहले लेते हैं, क्योंकि कैसीन प्रोटीन सोने से पहले लेने से अमीनो एसिड्स प्रोफाइल हमारे स्लीपिंग टाइम में, जब हम कुछ अच्छे से कंज्यूम नहीं कर रहे 8-9 घंटे तक, तब भी वो हमारी बॉडी में प्रोटीन के अमीनो एसिड्स प्रोफाइल को कंटिन्यू रखता है। एंड कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन थोड़ा सा स्लो है, दैट्स वाई लोग उसको इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कैसीन प्रोटीन के प्राइस में ही तुम्हें वे कंसनट्रेट मिल जाएगा। प्लांट बेस्ड प्रोटीन की अगर बात करें तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड वीगन प्रोटीन सेम ही रहते हैं। वीगन प्रोटीन तुम्हें इसलिए कहा जाता है, जो लोग मिल्क कंज्यूम नहीं करते या फिर जो लोगों को लैक्टोस इशू होता है वो वीगन कहते हैं। प्लांट बेस्ड यानी प्लांट से जो हमें मिल रहे हैं प्रोटीन, लाइक हो गया पी प्रोटीन एंड ब्राउन राइस प्रोटीन। पी प्रोटीन हाई होता है लाइसीन में एंड लो होता है मेथियोनाइन में। एंड ब्राउन राइस लो होता है लाइसीन में एंड हाई होता है मेथियोनाइन में। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी अमीनो एसिड्स प्रोफाइल अच्छी खासी वेल डेवलप हो जाती है। बट पी प्रोटीन एंड ब्राउन राइस प्रोटीन को अगर हम अलग से एक ले रहे हैं, लाइक जैसे तुम देख रहे हो मैं पी प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ, बट अभी के जो पी प्रोटीन है इनकी अमीनो एसिड्स प्रोफाइल पूरी हो चुकी है। थोड़ा टाइम पहले की बात करें तो पी प्रोटीन को अलग से लेते तो अमीनो एसिड्स प्रोफाइल पूरी नहीं हो पाती थी, या फिर ब्राउन राइस प्रोटीन को ले तो अमीनो एसिड्स प्रोफाइल पूरी नहीं हो पाती थी। दैट्स वाई इन दोनों के कंबाइनेशन अगर तुम ले रहे हो तो वो बेटर रिजल्ट देगा। या फिर तुम ऐसे ब्रांड पे जा रहे हो जो तुम्हें अमीनो एसिड्स प्रोफाइल में ऐड करके अलग से कुछ दे रहे हैं जिससे अमीनो एसिड्स प्रोफाइल कंप्लीट हो रही है, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, इसके बाद आता है सोय प्रोटीन। सोय प्रोटीन तुम्हें पता होगा, सोया चंक्स जानते ही हो तुम्हें। देखो, काफ़ी मिथ्स है सोया चंक्स से रिलेटेड कि वो तुम्हें एस्ट्रोलेजन लेवल इंक्रीज कर देता है, टेस्टोस्टेरोन गिरा देता है, मैन बूब्स आने का इशू होता है। देखो, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ और इसके लिए अलग से बहुत बड़ा टॉपिक चाहिए होगा। देखो, बहुत बड़ा अगर तुम अमाउंट डेली कंज्यूम कर रहे हो, देयर माइट बी चांसेस कि तुम्हें एस्ट्रोजन वाला इंक्रीजमेंट वाला सीन देखने मिले, बट ऐसा नहीं होता। मैं खुद 40 से 45 ग्राम 50 ग्राम तक सोया चंक्स डेली कंज्यूम करता हूँ, नॉट ऑन संडेज, क्योंकि संडेज को मैं नॉर्मली चीट डेज रखता हूँ, या फिर 15 दिन में एक चीट डे होता है मेरा, लीव इट। सोया प्रोटीन में किसी को प्रेफर नहीं करता बिकॉज इट्स याक इन टेस्ट। तुम अलग से चॉकलेट फ्लेवर्ड सोया चंक वाला ले लो तब भी वो अच्छा नहीं होता।
एंड सोया चंक्स के डाइजेशन लेवल बहुत इशू होता है, डाइजेस्टिव नहीं होता। मैंने खुद ट्राई कर रखा है, तुम्हारे डाइजेशन लेवल की हो जाएगी ऐसी तैसी। तो कितने भी रिव्यू देख लेना, सोया प्रोटीन का डाइजेशन लेवल बहुत लो होता है एंड काफ़ी बेहतर नहीं है मेरे ख्याल से। तो बट मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा हर किसी को हर एक चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए। देखो ये सारा टॉपिक हो गया, अब तुम्हें शायद पता चल गया होगा कि प्रोटीन टाइप कितने टाइप के होते हैं। बट अगर तुम्हें प्रोटीन परचेज करना है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें गौर करने चाहिए। देखो सबसे पहले प्रोटीन परचेज करने से पहले ये देखो कि वो तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम में वर्क करेगा नहीं करेगा, तुम्हें डाइजेशन इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे। एंड दूसरा पॉइंट, प्रोटीन लेने से पहले ये देखो कि उसका अब्जॉर्वेशन रेट कितना है, तुम्हारी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्व होना चाहिए। क्या होगा अगर तुम्हें मिल रहा है कि एक स्कूप में 30 ग्राम प्रोटीन है पर उसका अब्जॉर्वेशन ही 10 ग्राम है, तो तुम्हारे वो किसी काम का नहीं है ना यार। तो ऐसे प्रोटीन पे जाओ जिनकी अब्जॉर्वेशन रेट अच्छी हो। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, छोटा सा क्रिएटर, बट आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हो, है ना। अगर नहीं आ रही तो यू कैन आस्क। एंड ऑब्वियसली अगर तुम लैक्टोज इशू है तुम्हें, तो तुम जा सकते हो वे हाइड्रोलिस ट्रीट की तरफ, बट वो भी एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगा। बट आई विल प्रेफर जिन लोगों को वीगन रहना है या फिर लैक्टोज इशू है, वो वीगन प्रोटीन में जाएं, लाइक ब्राउन राइस एंड पी प्रोटीन का मिक्सअप वाले में। ओके एंड अब काफ़ी लोगों का डाउट ये होता है कि हमें प्रोटीन लेना कितना चाहिए। देखो मैं रिसर्च जितनी भी हुई है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। मेनली तुम्हें पता होगा प्रोटीन तुम्हारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। बॉडी वेट प्लस हाइट तुम मिला के चेक करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, तुम्हारी कैलोरीज इंटेक, कार्ब्स, फैट इंटेक कितना होना चाहिए। तो अभी हम सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन इंटेक तुम्हें अपने बॉडी वेट प्लस एक्टिविटीज़ लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हाई लेवल रिसर्च एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिसर्च में तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारा एक्टिविटी लेवल काइंड ऑफ जीरो है, तुम कुछ भी नहीं करते, तुम आते हो पड़े रहते हो और कोई तुम्हारा एक्टिविटी लेवल नहीं है, फिर भी कम से कम 0.8 ग्राम ऑफ पर बॉडी वेट तुम्हें प्रोटीन इंटेक लेना ही चाहिए, ताकि फैट एंड मास परसेंटेज बना रहे, तुम्हारा ना फैट गेन हो ना मसल लूज हो। ओके फिट रहने के लिए। तो अगर तुम्हारा बॉडी वेट 60 किलो है, 60 केजी है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कम से कम 48 ग्राम प्रोटीन डेली लेना ही लेना है, 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड सेकंड बात करते हैं जिन लोगों का एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है, लाइक स्पोर्ट्स में जो हैं एथलीट हो गए या फिर जो जिम मेंबर्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू RDA उनके लिए 1.2 से लेके 2 ग्राम्स पर बॉडी वेट प्रोटीन होना चाहिए। लाइक एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए आई वुड प्रेफर 1.2 to 1.4। तुम ऑब्वियसली ज़्यादा भी कर सकते हो, इट विल बी बेनिफिट फॉर योर हेल्थ एंड योर बॉडी, है ना। एंड अगर तुम्हें मसल गेन करनी है या फिर तुम एक जिम मेंबर हो, तुम्हें मसल गेन करनी है, तो ये 1.2 to 1.4 से बढ़कर 1.5 to 2 ग्राम्स ऑफ पर बॉडी वेट हो जाएगा। सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो तुम अपने बॉडी वेट प्लस एक्टिविटी लेवल से अपना प्रोटीन इंटेक जो भी कंजप्शन होना चाहिए वो निकालो एंड प्रोटीन इंटेक अपना फुलफिल करो। क्योंकि प्रोटीन इंटेक देखो आज के टाइम में कितना हाइप बन गया प्रोटीन का, पहले इतना नहीं था, बट आज के टाइम में तुम्हें पता है प्रोटीन इंटेक पूरा करने का बहुत बड़ा हाइप बन चुका है। एंड सीरियसली प्रोटीन इंटेक तुम्हारे लिए नहीं है। प्रोटीन इंटेक सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन या जो हम लोग हैं जो जिम में जाते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे पेरेंट्स जो कुछ नहीं करते या हमारे पेरेंट्स जो जॉब करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तुमने नोटिस करा होगा फॉरेन में जो लोग होते हैं 70-80 एज में भी वो इतने फिट रहते हैं, उनके अंदर काइंड ऑफ एनर्जी फिर भी रहती है। बट यही चीज़ अगर तुम इंडिया में देखोगे तो हमारे पेरेंट्स जब 70-80 की एज तक आते हैं वो बस बेड पे बैठे रहते हैं, कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते, बिकॉज उनके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं होती। दैट्स वाई तुम नोटिस करना फॉरेनर्स की डाइट में प्रोटीन इंटेक बहुत होता है, बट हमारे यहाँ पे डाइट में प्रोटीन इंटेक बिल्कुल लो होता है। कार्ब्स परसेंटेज हो गए, फैट परसेंटेज हो गए, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हो गए, ये बहुत हाई रहता है। तो ध्यान दो, खुद का प्रोटीन इंटेक तो पूरा कर रहे हो, अपने पेरेंट्स का एंड अपने नियर बाय लोगों को भी इस चीज़ के लिए कहो कि तुम अपना प्रोटीन इंटेक कम से कम 0.8 ग्राम हो पर बॉडी वेट रखे ही रखें। ओके गाइस, सो इसके अलावा अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही।